जम्मू एंड कश्मीर में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है आम जनता के बीच में जाया जाए। और मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब से आए हैं तब से जम्मू एंड कश्मीर के कोने कोने में जाकर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता जो है उस तक डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो डायरेक्ट की जाएँ और वहाँ तक ग्रास रूट लेवल तक जो आज तक चीज़ें नहीं पहुँची वो पहुँचाई जाएँ। और उसी को लेकर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का आज तक का अगर कहें तो वो है सेहत प्रोजेक्ट। सेहत स्कीम एक ऐसी स्कीम जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई। पर जिस तरह से बाकी पूरे देश में होता है कि सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल सेंसस के 2011 के आधार पर ही जो लोग जो हैं कैटेगराइज किए गए हैं उनको ये फ़ायदा मिल पाता था, पर जम्मू एंड कश्मीर के हर एक इनहेबिटेंट को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। इस पर हमने खास बातचीत की अतुल डुल्लू साहब जे फाइनेंशियल कमिश्नर जो कि हेल्थ हैं उनसे हमने खास बातचीत की और कुछ FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उनसे हमने पूछे, जिस तरह से कि कितने लोग जो हैं अभी तक इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, किस तरह से रजिस्टर हो सकते हैं और क्या फ़ायदा जो है आम जनता को मिल पाएगा। इन सारी चीज़ों पर हमने डिटेल में उस पर बातचीत की है। ऑलरेडी हम एक लंबी वीडियो उसमें चढ़ा चुके हैं, पर सेहत को लेकर एक्सक्लूसिव हमने क्या बातचीत की आप इस वीडियो में देखिए। पर जम्मू एंड कश्मीर ने उससे कुछ स्टेप आगे बढ़कर सेहत स्कीम लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर के इनहेबिटेंट्स के लिए, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। हमारे साथ अतुल डुल्लू सर मौजूद हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ। सर आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ पर। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की एक स्कीम आयुष्मान भारत ऑलरेडी चल रही थी, किस तरह से ये सोचा गया कि जम्मू एंड कश्मीर के हर एक इनहेबिटेंट को इस स्कीम के तहत जोड़ा जाए ताकि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ का उसे ये स्कीम का फ़ायदा मिल सके? ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये फैसिलिटी मौजूद थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस 2011 का है उसमें डिप्राइव्ड कैटेगरी में आते थे। ये जम्मू कश्मीर में लगभग 5,97,000 ऐसे परिवार हैं जो कुल मिलाकर लगभग 30 लाख लोग बनते हैं। तो ये स्कीम 2 साल से चल रही है, तो ये तो पूरे देश में ये चल रहा था। लेकिन इसमें देखा गया है कि कई सारे लोग जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का न होने की वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस पड़ जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ता है, मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है और उनकी ये हिम्मत नहीं होती है कि कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकें। तो उनकी बेनिफिट के लिए एक स्कीम लाई गई कि उसी तरह से जो आयुष्मान भारत की स्कीम जो है, जो सिर्फ डिप्राइव्ड फैमिलीज़ को मिलती है, ये सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को मिल जाए। तो इसीलिए सेहत स्कीम को हमने इन कन्वर्जेंस विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया। तो इसके तहत अब जितने भी परिवार हैं जम्मू कश्मीर के, उन सारे परिवारों को ये फैसिलिटी मिलेगी। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्लोटर बेसिस पर, कोई 23,000 अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है पूरे देश में। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर पंजाब में ट्रीटमेंट कराना वहाँ करा सकते हैं, दिल्ली में कराना है दिल्ली में करा सकते हैं, देश के किसी भी कोने में उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोई 1400 मेडिकल पैकेजेस हैं जिसके तहत वो जो कवर्ड हैं इस प्रोग्राम में। प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस जो होती हैं उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी मेडिकल कंडीशन किसी की हो तो उसको अप्रूव किया जाता है। तो ये स्कीम मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, इस स्कीम में अगर हम बात करें तो किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है? क्या ये पूरी फैमिली के लिए 5 लाख का कवर है या फिर पर व्यक्ति, जितने भी फैमिली के, कहीं 5 लोग हैं कहीं 10 लोग हैं, अलग अलग है? और किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से लोग जा सकते हैं? ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है ये फैमिली के लिए है। फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए फ्लोटर बेसिस पर है, मगर हर साल के लिए। पहले साल के लिए 5 लाख, जब साल ख़त्म हो जाएगा फिर से 5 लाख हो जाएगा। तो वैसे ये स्कीम्स हैं। इसको यूज़ करने के लिए लोगों को किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है और वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसको रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एक तो आधार कार्ड और राशन कार्ड। तो आधार कार्ड और राशन कार्ड के बेसिस पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
और रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ दिनों के बाद उसको गोल्डन कार्ड जो मिल जाता है, और फिर वो ट्रीटमेंट किसी भी अस्पताल में, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकता है। सर, इसके अलावा क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी और फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होगी कि ये इंश्योर हो सके कि जो व्यक्ति है वो जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक ही है? और क्या इसमें पुराने जो PRCs कुछ लोगों ने पहले के जिनके बने हैं वो भी इनकलकेट किए गए हैं? जो हमने जो डेटा यूज़ किया है वो सोशो इकोनॉमिक सेंसस का यूज़ किया है। इसमें तकरीबन सारे जो जम्मू कश्मीर के फैमिलीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज़ हो सकती हैं किसी वजह से जो उस सेंसस से छूट गई हों। उन फैमिलीज़ को अपना डोमिसाइल भी दिखाना होगा, क्योंकि ये स्कीम जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए है, तो उनको अपना डोमिसाइल दिखाना होगा, और उसके अलावा राशन कार्ड और आधार कार्ड की तो ज़रूरत होगी। जी सर, इसके अलावा हमने कई सारी और भी स्कीम्स पहले भी आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कई सारी ऐसी स्कीम जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर थी अलग अलग। ये चीज़ देखी गई कि उसमें कहीं ना कहीं जो है जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाकर जो फैमिलीज़ हैं या फिर जो लोग आम जनता है उनका जो है उनसे करप्शन के कई सारे ऐसे केसेस देखे गए। यहाँ किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि करप्शन ना हो और डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आम जनता तक पहुँचे? ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत की, ये पिछले 2 साल से चल रही है, और 2 साल से कोई भी मामला जो करप्शन का सामने नहीं आया। कुछ केसेस हमारे पास आए हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, कहीं किसी ने चार्ज किया पेशेंट को, या कुछ इस तरीके के छोटे मोटे केसेस आए हैं जिनको हमने डील किया है, जिनको हम एक्शन भी लेते हैं उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ जहाँ वो पेशेंट्स को पूरा सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन इसमें कोई करप्शन का केस या कुछ इस तरीके का सामने नहीं आया है, और वही प्रक्रिया, वही प्रोसीजर, वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं पूरी सेहत स्कीम के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें करप्शन का कोई इस तरीके का केस आने की ज़रूरत है। अलबत्ता अगर कुछ ग्रीवेंसेस लोगों के होंगे, कुछ कंप्लेंट्स आएंगी, उनका निपटारा भी करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमने इसके लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो जो भी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, अगर किसी हॉस्पिटल की कंप्लेंट आती है या कुछ इस तरीके की कंप्लेंट आती है, किसी को कार्ड टाइम पर नहीं मिलता है, किसी का अप्रूवल टाइम पर नहीं मिलता है, तो वो जल्दी निपटारा करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। जी सर, अभी किस प्रकार का डेटा है, कितने लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और किस तरह के टारगेट लेकर हम चल रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हो सके? अभी तक कुल मिलाकर सेहत स्कीम में कोई 22 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, और आयुष्मान भारत में लगभग 13 लाख 50,000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो इन 22 लाख में से कोई लगभग 4 लाख लोगों ने गोल्डन कार्ड ले लिया है, और बाकियों का गोल्डन कार्ड बन रहा है, क्योंकि लाइनें लंबी हैं। दिन में लगभग 40,000 50,000 रजिस्ट्रेशन हर दिन हो जाती हैं, और गोल्डन कार्ड बनने की जो तादाद है वो भी 40,000 45,000 तक हम रोज़ के गोल्डन कार्ड बनाते हैं। एक डायनेमिक फिगर है, कुछ दिनों में आप देखेंगे स्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि ज़्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड मिलेगा, तब इस स्कीम का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। अभी तक इस स्कीम में लगभग 2,200 लोगों ने फ़ायदा उठाया है फ्री ट्रीटमेंट का।